हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र पाठ का लास्ट चैप्टर उपभोक्ता जागरण और संरक्षण का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी? कौन सा देश? इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या फिर श्रीलंका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब कहा जाएगा कि वहाँ पर उपभोक्ता अधिकार की घोषणा कब हुई थी? तो वहाँ 1962 ईस्वी में ही हो गई थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? यानी किस देश में लोगों को जागरूक करना सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, यानी किस प्रकार से उपभोक्ता जो सामान लेते हैं उनको लोग शोषित करते हैं? माप तौल में कमी से, मिलावट करके, भ्रमण प्रचार करके या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति सामान खरीदते हैं उनको कैसे लोग ठग लेते हैं? दुकानदार लोग माप तौल में कम देकर कुछ मिलावटी सामान बेचते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रचार करके। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी किस व्यक्ति को उपभोक्ता आंदोलन का जनक माना जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट को या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को या रॉल्फ नादर को या फिर डी डॉक्टर कलाम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉल्फ नादर को। 5 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, मतलब जिसके द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं। 100, 1100 या फिर 1811 4000 या 2011 4000? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1811 4000 हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, यानी उपभोक्ता के संपर्क में। 6 नंबर है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है 1986 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1988 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी को। और कब हुआ था? तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को। उसी समय से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस मनाते हैं हम लोग। कितने तारीख को? 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ठीक है, यानी ग्राहक शिकायत कर सकते हैं उसके लिए कितना शुल्क लगता है? 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं होगा, निःशुल्क रहता है। उपभोक्ता बिना पैसा का शिकायत कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 17 मार्च को, 15 मार्च को, फिर 19 मार्च को या फिर 22 मार्च को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। 9 नंबर है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 24 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकते हैं? देखिए इसके तो जिला अदालत में या राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बता देते हैं कि 20 लाख से कम होगा तो जिला
आयोग में किया जाएगा, 20 लाख से अधिक होगा तो राज्य आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग में। तो यहाँ बात हो रहा है 20 लाख रुपए से अधिक, तो इसके लिए हम लोग राज्य आयोग में कर सकते हैं, ऑप्शन बी। 10 नंबर है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, या फिर 24 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि उपभोक्ता को जागरूक नहीं करता है? ग्राहक सावधान, ये भी ग्राहक को क्या करता है? जागरूकता पैदा करता है। जागो ग्राहक जागो, ये भी ग्राहक को क्या करता है? जागरूक करता है। आज नगद कल उधार, ये तो कहीं नहीं करता है। डी नंबर में है, अपने अधिकारों को पहचानने, ये भी करता है। तो इसका गलत जो पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और सब जो है वो क्या करता है? ग्राहक को जागरूकता प्रदान करती है। जागो ग्राहक जागो, आप लोग रेडियो समाचारों में सुनते रहते हैं। ठीक है, 12 नंबर है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, यानी किसके कैसे कैसे उपभोक्ताओं को शोषित किया जाता है? सूचना का अभाव, मतलब कि हमको किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, यानी सूचना नहीं है तो हम ठगे जा सकते हैं। दूसरी का वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, कहने का मतलब वस्तु अगर कम रहेगा तो आदमी क्या करेगा? मतलब दुकानदार बोलेगा कि इसको ज़्यादा पैसा चाहिए तब इस वस्तु को हम देंगे, तो उस प्रकार से शोषित किया जाता है। उसके बाद उपभोक्ताओं की अज्ञानता, मतलब कि नॉलेज नहीं होने के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जानकारी नहीं होने के प्रति भी उपभोक्ता जो होते हैं वो शोषण के शिकार बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? 1 नंबर है जागो ग्राहक जागो, बी अपने अधिकारों को पहचानो, सी धोखाधड़ी से बचो, या डी सजग उपभोक्ता बनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जागो ग्राहक जागो। सबसे क्या बोल रहा है? सबसे प्रचलित नारा, जो कि हर एक समय या बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं, यानी कितने दिनों के अंदर? 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिनों के अंदर में आप उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं। 15 नंबर में है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, यानी कितनी स्तरीय न्यायिक बनाई गई है? ऑप्शन ए, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या फिर चतुर्स्तरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय बनाई गई है। अब त्रिस्तरीय कौन सी बनाई गई है? अब देखिए, गांव और मोहल्ले के लिए जिला स्तरीय, उसके बाद राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय के बाद राष्ट्रीय स्तरीय बनाई गई है। तो इस प्रकार से 3 गो बनाई गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्चम न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है, यानी ये कब की है? ठीक है, ऑप्शन 1990 में, 1992, 1993, या फिर 1995 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता का निदान नहीं है, यानी किसके द्वारा गुणवत्ता का निदान नहीं होता है, यानी गुणों का पता नहीं चलता है? तो ISI के द्वारा, इसके द्वारा तो हो ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है एग मार्क, सी है मॉल मार्क, या डी बुल मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बुल मार्क के द्वारा किसी वस्तु की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है।
18 नंबर में है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1981 को, 1999 में, 1993 में या फिर 1995 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में, ठीक है, जो कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में हुआ था, 1993 ईस्वी में वो। चलिए, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, यानी किसके द्वारा सूचना की प्राप्ति होती है? उत्पादक द्वारा, कंपनी द्वारा, उपभोक्ता द्वारा या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनियों की द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा सूचना की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, ऐच्छिक है, धार्मिक है या परंपरागत है? अब देखिए, ये तो परंपरागत चलती नहीं है नो कि सूचना किसी को पहुंचाना, यह धार्मिक भी नहीं है किसी जाति पाति का, ऐच्छिक यानी किसी व्यक्ति की इच्छा से तो भी नहीं किया जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? वैधानिक, ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, हॉलमार्क शब्द चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण कराता है? हॉलमार्क बोतल बंद पेय का, बिजली उपकरण का, सोने के आभूषण का या खाद्य पदार्थों का? तो हॉलमार्क जो होता है वो सोने के आभूषण की गुणवत्ता की पहचान कराता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? मार्च 2001 में, अप्रैल 2003 में, अक्टूबर 2005 में या फिर नवंबर 2007 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में हुआ था, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह की होना आवश्यक है? ISI मार्का, हॉल मार्का, एग मार्का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल मार्का होना अति आवश्यक है, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सूचना अधिनियम पारित हुआ था, कब? 1991 में, 1993 में, 1995 में या फिर 1997 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।